जय माता दी। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाय टू ऑल ऑफ यू। हाय 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 हाय, जय माता दी सबको। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, जल्दी 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 सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाय 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 स्वीटो के स्वीटो, किसकी स्वीटो? स्वीटो तो तुम्हारा नाम है, भाई का नाम भूल गई मैं। हाय 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 वीजू के स्वीटो, ऐसा कुछ नाम पूरा था ना, भाई का नाम नहीं याद है मुझे। आप कॉल भी नहीं उठाते हो। नहीं, नंबर पे आपको गिवन नंबर पे हम आपको देंगे। गिवन नंबर पे आप अगर कॉल बिजी जा रही हो तो मैसेज कर दो, व्हाट्सएप दे विल रिप्लाई इट आउट। फट 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 लाइव को सेव करते हैं। और एक बार बुलाना, किसी को भी बुला दो जो कॉलिंग पे बंदे हैं ना, विक्की, ममता, कोई भी हो बुला दो। हाय टू ऑल ऑफ यू। हाय हाय हाय, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मेरी तरफ से खूब सारा प्यार आप लोगों को, तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी करम आपका। आप लोग मेरे लाइव में आए हो और अटैच हुए हो। बहुत देर से आपको कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, पर आपसे बात नहीं हो पाती है। मेरे से नहीं, आप टीम से, कॉलिंग पे टीम बैठी होती है बाबू, टीम से बात करोगे। अगर मैं कॉलिंग पे आऊंगी तो वो होगा। और व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि कॉलिंग नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो व्हाट्सअप कर दो। दे विल रिप्लाई यू बैक विद ऑल द आउटकम्स। व्हाट्सअप अनड्यू तो नहीं पड़े तुम्हारे? मेरे तो 98 मैसेज है। 98 बचे हुए ना, तो मतलब अभी मैं आपका नंबर चढ़ा रही हूँ। नंबर बोलो भाई। 9958 9958 74 95 05। चेक द नंबर। 9958 74 9505। मैं पिन कर रही हूँ। सो आज का जो भी ऑफर ऑफ द डे है, आपको पिन मैं यहाँ पे करूँगी तो लोग आपसे बात करेंगे। आप इनसे अटैच कर सकते हैं, ये हमारे सीनियर टीम मेंबर्स में ही हैं। तो जो नंबर पे होता है आप उनसे बिल्कुल बात करें। और अगर भाई, अगर कॉलिंग नहीं अटेंड हो, जो व्हाट्सएप हो, तो व्हाट्सएप पे तो आप 100% रिप्लाई देते हो ना। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। इन एनी केस आपकी कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं लग रही है, तो आप व्हाट्सएप कर देंगे। दे विल कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम। जिसका भी व्हाट्सएप पे होगा उनका ये ऑफर अलाउड होगा। हाय टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? सो हम लोग बात कर रहे हैं खलियात के हेयर फॉल के बारे में। कई लोगों को कहते हैं कि मैम हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें क्या करें। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, तो जनरली आप ये सोचें कि हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है या उस वजह से हो रहा है या एक बार हो जाए। तो कई बार हमें हेयर फॉल को वर्कआउट करते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि आपको हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। अब इससे रिलेटेड हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं रूट से, जिसको हेयर फॉल हो रहा है, जिसको रूट से प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी रूट्स में ही बालों में थिनिंग होती है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट होता है प्रोकैपिल टोनिक। आपने इसके बारे में सुना होगा, ये प्रोकैपिल टोनिक है। तो इससे आपका हेयर फॉल रुक जाता है और आपका हेयर फॉल को कंट्रोल मिलता है, रूट्स वाले हेयर फॉल को कंट्रोल मिलता है। जनरली हमारे रूट्स में बाल कमज़ोर होते हैं, हमारे बाल का DHT लेवल कंट्रोल नहीं होता, ओवर द प्रोसेस हो जाता है, हमारे बाल जल्दी टूट जाते हैं, हमारे बाल ब्रिस्टल हो जाते हैं, पतला हो जाता है, बाल मोटा नहीं रहता, थिक नहीं रहता है, हमारे पोर्स के जो हेयर शाफ्ट के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उन सबको ओपन करने के लिए खलियात का प्रोकैपिल टोनिक होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग डमर रोलर। ये हम डमर रोलर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी डमर रोलर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? डमर रोलर क्या करता है? अकेला, कई लोग कह रहे हैं हम अकेला डमर रोलर यूज़ करेंगे। क्या होगा गेट खोल दोगे तो? जब तक उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं जाएगा, प्रोडक्ट काम करेगा। वाइट हेयर्स के बहुत पीछे स्टडी में हम कर रहे हैं, पर वाइट हेयर्स के तो पीछे बहुत सारे रीजन आते हैं। वाइट हेयर्स के सिरम्स आते हैं जो वाइट हेयर्स को रोकता है, बट इसमें चांसेस ऑफ हेरिडेटरी है या नहीं है। वो प्री मैच्योरिंग ग्रे हेयर्स को रोकता है। अब प्री मैच्योरिंग ग्रे हेयर्स जो होता है वही रुकेगा। अगर किसी को हेरिडेटरी है या किसी को अलग से है, वो नहीं रुकेगा। तो अब बताओ ऐसे सिरम पे हम कैसे वर्कआउट अभी करें? उसके अभी स्टडी कर रहे हैं कि कितना वर्कआउट होता है, क्योंकि कलर नहीं है, वो सिरम है, बच्चे भी लगा सके।
बट अभी उस पर स्टडी चल रही है। आपको ये डमर रोलर मिलेगा इसके साथ फ्री। तो आपको क्या करना है, ये डमर रोलर लेना है। नीडल से नहीं पकड़ते डमर रोलर को, नीचे से पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे और एक बार ऐसे प्रेशर लगाना है, ऐसे हवा में नहीं। ऐसे आपको ये पूरी स्कैल्प पे करना है। और फिर एक बाउल में डिटॉल होना चाहिए, उसमें जैसे हम शेविंग का पम्प को क्लीन करते, उसमें इसको आपको क्लीन करके रख देना है। और रखने के बाद साइड रख देना। फिर प्रो कैपिल टोनिक आता है। प्रो कैपिल टोनिक को क्या करना है, अब पोर्स खुल चुके हैं तो ये प्रोडक्ट इनसाइड जाएगा। पोर्स खुल चुके हैं तो अब आपको स्कैल्प लेनी है, नेक्स्ट लेनी है, उससे नेक्स्ट लेनी है। ऐसे आपको पूरे बालों में लगाना है। और पूरे बालों में लगाने के बाद आपको इसको रखना है। पूरे बालों में लगाने के बाद आपको सो जाना है। तो इसका इस्तेमाल करने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है, आपके बाल थिकर होते हैं, आपका जो THC लेवल है वो कंट्रोल होता है। तो प्रो कैपिल है, लिमिटेड मेरे पास ऑफर पड़ा हुआ है। तो ये वीडियो भी बनाई थी, बहुत लिमिटेड स्टॉक मेरे पास पड़ा है। बस आई थिंक 50 मुश्किल से होंगे मेरे पास डमर रोलर्स। सो डू वन थिंग, फटाक से ऑर्डर करो और इसका इस्तेमाल करो। इट्स कंट्रोल योर हेयर फॉल, इट्स मेक योर हेयर थिकर, इट्स गिव यू लॉट ऑफ शाइन। और किसी को कुछ चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे। मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। पीछे फीवर चला था, अब ठीक है। खुद क्यों फेक हेयर लगाए हुए हैं। प्रीति जी, आपको शायद थोड़ी नॉलेज नहीं होगी। जब हम ये चीज मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंटली कवर अप करूंगी और इसको जरा ध्यान से सुनना। अभी कई लोग कहेंगे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। समझो, अभी कई लोग कहेंगे क्या जरूरत है अपना ध्यान रखने की, क्या जरूरत है। और जब वो डैमेज हो जाता है तो उसको कवर करने की जरूरत होती है ना, उसको कवर करने की जरूरत होती है। बट जब चीज आपकी ऊपर से जो रूट्स ग्रो कर रही है उसको मजबूत करने के लिए देन सपोर्ट की जरूरत है। मत ध्यान रखो आप प्रीति, अब मत ध्यान रखो, ऊपर का बाल भी डेड हो जाएगा। जब बाल आप डेड कर लोगे तो मेरे पास आ जाना। और डेड होने से बचाने के लिए इसको इस्तेमाल करो। अपनी बच्ची पे भी करो, अपने ऊपर भी करो। बट कई लोग आप जैसे लोग होते हैं किसी को कुछ करने नहीं देते। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी वेरी क्लीन, आई एम वेरी क्लीन। चाहिए है उनको सारा जहां पर चलना नहीं है। चाहिए है उनको सारा जहां पर चलना नहीं है। कुछ कुछ करोगी अपने लिए एफर्ट करोगी तभी आपकी जो चीज है ठीक होगी। हो सकता है प्रीति आपको प्रॉब्लम ना हो, वैसे मैं मान नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 90% केसेस में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, जब खत्म हो जाए तब भी ये नीचे नंबर पे कॉल करना, और जब ठीक करना हो तब भी नीचे वाले नंबर पे फोन करना। हम जो आप डैमेज कर चुके हो उसको हम लोग ठीक करते हैं, और जो अब आपके हाथ में है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आपके हाथ में राइट नाउ अगर मानो मेरा बाल 6 टूट रहा है तो 6 को अगर नहीं बचाओगे तो 4 पे आ जाएगा या 10 पे चला जाएगा। बढ़ावा होगा उसको वहां पे रोकने के लिए और उसको डिक्रीजिंग पोजीशन में लेके जाने के लिए आपको होम केयर ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और जो आप अपने आलस में
नेचर के कारण और लेजी नेचर के कारण और डाउटेड नेचर के कारण आप खत्म कर चुके हो, और जो आपके सेल्फिश नेचर के कारण कि अपना ही अपने को छोड़ो प्लीज सबको डंडा डाल के रखो, ऐसे नेचर के कारण जो आप अपनी चीज डैमेज कर चुके हो, ये केयरलेसनेस है जो आप अपने बालों का ध्यान नहीं लगाते हो, ऐसे नेचर के कारण आप अपने बाल खत्म कर चुके, तब भी आप मेरे सैलून में आ सकते हो। और मेरे में नहीं आना, कहीं पे भी चले जाना, पर अपना ध्यान रखना है क्योंकि आपकी लाइफ वापस नहीं आएगी। और जो हमारे डैमेज है तो देखो अच्छी लगती हुई है ना, और जो मेरे ऊपर के बाल है स्कैंटी तो नहीं है, बम्पी है, बाउंसी है, वो तो स्कैंटी नहीं है ना। अपना ध्यान खुद रखो। अगर मुझे ये है कि 6 बाल टूट रहा है, मैं कहूंगी 6 ही टूट रहा है ना, तो 6 पे रुकेगा नहीं, वो 8 बाल भी टूटेगा, वो 10 बाल भी टूटेगा। मैं आज एक्टिवली उठ के कदम उठाऊंगी तो वो जो बाल है 6 की जगह 5 भी होगा, 4 भी होगा। जब बढ़ावा होगा तो गिठावा भी होगा। बट वो चीज ना कई लेजी लोगों को समझ में नहीं आती है। जो लोग मुझे बोलते हैं ना मैम हमारे ये प्रॉब्लम, मैं पहले बता देती हूँ, आप मुझे ये मत बोलो आप मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ फिर इसका ये सॉल्यूशन है, नहीं ये नहीं करेंगे तो मत करो। आपके खुद के बाल है, मेरे थोड़ी है, मत करो। ये अकड़ नहीं है, ये लेजीनेस के लिए है। अब एग्जाम्पल इसको मेरे पे घुमा लो, मैं मोटी हूँ मैं कहूँ हाय मैं मोटी हूँ, हाय मैं मोटी हूँ, हाय मैं मोटी हूँ। अगर आपके 100 के 100 गिर रहे हैं तो पूरा खत्म हो गया तो पार्लर में आके ट्रीटमेंट ही करवा लो, तेरे तो बाल ही खत्म हो गए और पता नहीं कितने गिरेगी, है ना। और कितना आलसी बन रहा है, 100 के 100 ही खत्म हो गए तुम। हाय टू ऑल ऑफ यू some people are so lazy and they want कि और लोग भी वो लेजीपन अपनाएं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी तो खुद खराब कर चुके हो, औरों की जिंदगी कैसे अच्छी हो जाए ये भी आपको जवाब देता है, ये भी आपको तकलीफ देता है, पता है आपको। प्रोकेपिल तो आपकी मर्जी है, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना ना ले। बट एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, मैं अपनी जिंदगी झंड कर चुकी हूँ तो मेरा कोई हक नहीं बनता है दूसरों की जिंदगी को भरने का खुशियों से, या फिर दूसरों की जिंदगी को झंड करने का। अपनी जिंदगी को खुद अच्छी बनाओ, कैसे भी बनाओ। बट अगर आप सोचोगे मैं अच्छी बनाऊं कैसे, अच्छी बनाऊं कैसे, तो ऐसे नहीं बनती जिंदगी अच्छी। सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊं, मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊं, सोचने से ऐसा थोड़ी होगा। ऐश्वर्या राय ने जो स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल के पीछे मुझे चलना पड़ेगा। हो सकता है मैं ऐश्वर्या राय ना बनूं, बट कुछ तो बनूंगी, कहीं तो रुकूंगी। कहाँ गई प्रीति, आप भाग क्यों गए? हाय टू ऑल ऑफ यू। निशा हाय, मेरी लाइफ बिल्कुल आप जैसी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ अपनी लाइफ के लिए, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ लड़ सकूं अपनी जिंदगी से, हर रोज आगे बढ़ सकूं। मैं अपनी लाइफ का के बारे में आप लोगों से बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ कि एक तो मुझे मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे जैसे कोई बहन होगी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो ये सोचेगी कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तब भी वो इतना काम कर रही है या यहाँ तक पहुंची है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। और मैं भी आपने से आगे वालों को ये देखती हूँ कि भाई मैम वो भी तो कुछ बनी हुई है इस जीवन में, भगवान ने उनको कुछ अलग थोड़ी हाथ पैर दे दिया है, वो भी कुछ बनी हुई है। ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दो। फेस टोनर बहुत अच्छा है यार, ग्राइकोलिक का फेस टोनर को इस्तेमाल करो, आपके ओपन पोर्स कंट्रोल रहेंगे, फेस टाइटन अप भी रहता है, ओपन पोर्स भी कंट्रोल रहते हैं। हाय टू ऑल ऑफ यू, हाय है ना।
तो ये लाइफ को भी मैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है प्रो कैपिटल के बारे में, पर इस लाइफ को भी मैं जाके मैं थोड़ा सा अपना संडे है तो काम पे ही हूँ मैं, बट इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज आपको जरूर बताऊंगी। कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। ऐसे प्रीति जैसे 2-4 लोगों के कारण आप अपनी जिंदगी को, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी प्रीति, सब अपने पे ना ले, वो कमेंट वाली लड़की है जो जिसने कमेंट किया उसको मैं बोल रही हूँ। ऐसे कुछ लोगों के लिए आप अपनी जिंदगी को नहीं रोक सकते। पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, अगर अपर लेयर पिगमेंटेशन है तो हम लोग आपका ये खलियात की क्रीम प्लस पीलिंग सीरम से कंट्रोल हो जाती है। इंटरनल है तो एक बार ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाते चलो। देखो लाइफ का किसी को कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए कब बच जाए, लाइफ का किसी को नहीं पता। तो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जियो और अपनी शर्तें भी देखो कि नाजायज तो जायज तो नहीं है। अगर जायज है तो सही है, नाजायज है तो उनको कंट्रोल करो। मैम होम रेमेडी, अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो आप होम रेमेडी से कैसे कर सकते हो? मुझे सबसे अच्छा ऑयलिंग लगता है जो कंडीशनिंग करता है, दूसरी कोई भी चीज आपको वर्कआउट नहीं करेगी। करते रहो जब तक आप कर सको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाई टू ऑल ऑफ यू, हाई 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 टू ऑल ऑफ यू। बताओ बताओ क्या बताऊं मैं आपको? तो ऑफर ऑफ द डे है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो यू कैन यूज अ प्रो कैपिटल टॉनिक टू कंट्रोल योर हेयरफॉल एंड वी आर गिफ्टिंग ये अ डर्मा रोलर फ्री फॉर यू। अगर आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता है, नीचे देखो नंबर दे रखा है, नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पे टीम मेंबर बैठे हैं। अगर आपका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा है तो व्हाट्सअप मार दो, दे विल रिप्लाई यू। जो तुम्हारी माँ का साइज है ना गुलजार, बेबी और माँ का, या अपनी बेटी का मान लेना। माँ और बहन पे तो कई लोगों को शर्म नहीं आती है, बेटी पे आती होगी। और अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो तुम, अफसोस की बात है कि तुम पे भगवान की भी कृपा नहीं है। जिसके घर में माता रानी का वास नहीं है, जिसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, वहाँ शैतान रहता है। तो तुम्हारे ऐसे कमेंट शैतान को मॉडिफाई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड डिपेंड करता है क्या रेशो में है। एक ने मुझसे सवाल किया ग्लाइकोलिक एसिड अच्छा है स्किन के लिए। डिपेंड करता है ग्लाइकोलिक एसिड किस रेशो में हम आपको दे रहे हैं और कैसा आपके फेस पे रिजल्ट दे रहा है और किस रेशो और परसेंटेज में है। कई बार उसको माइल्ड कर देते हैं तो वो तब भी रिजल्ट नहीं देता है, कई बार उसको ओवर द स्ट्रॉन्ग कर देते हैं थेरेपिस्ट तो फिर वो और ज़्यादा केमिकली डैमेज कर देता है। हर चीज़ का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड में अभी हम प्रिजर्वेटिव में 7% आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस, जिसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है और FDA से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। जो भी आप प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं वो सारे FDA से अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं और आप उसमें ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है ये पीलिंग सीरम। सच्ची बताती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये हफ्ते में 2 बार लगाना होता है। देखो आप अपनी स्किन के लिए वर्कआउट कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार लगाना है। ये ऑफकोर्स 1550 रुपये का, बट ये चल जाता है आपका 2 महीने। 2 महीने हफ्ते में 2 बार, मतलब 40 से 50 रुपये की कोटिंग आती है। आप लगाओगे आपको फर्स्ट सेटिंग से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फेस पे ग्लो, शाइन, क्लीननेस, सफाई हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है हर औरत और आदमी के बाद और 13-14 साल की लड़की या लड़के के बाद ये होना उनके पास जरूरी है। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे फेवरेट। हर पॉकेट के अंदर होना चाहिए, हर उसमें। और ये ग्लाइकोलिक एसिड है, ये फेस वॉश है, फेस वाइटनिंग एंड लाइटनिंग के लिए, पोर्स को भी कंट्रैक्ट करता है। इसके अंदर 7% है और बहुत ही माइल्डर फॉर्म में यूज़ किया गया है। इसको दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना मुंह धोने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फेस वॉश। ये हमारा फेस वॉश था, ये माइल्डर फॉर्म में था। फेस वाइटनिंग के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लेके आए हैं, जैसे किसी को फ्रिकल्स होते हैं और किसी को सनबर्न्स होते हैं, तो उन सब के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। तो इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पोर्स भी टाइटन अप रहते हैं और ये आपके pH लेवल को भी बैलेंस करता है, विच इज़ 4.1 to 4.5 पर
पे आपका पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपके ओपन पोर्स और रफनेस को भी कंट्रोल करता है ग्लाइकोलिक का। इसके साथ ये फेस टोनर ग्लाइकोलिक का टोनर भी है। मैंने इसकी रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी कैसे इस्तेमाल करना है। मैं इसको रात को लगा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है रात को लगाते वक्त। और ये आपके फेस का जो पीएच लेवल है 3.6 को बैलेंस करेगा। और इसको लगाने से आप अपने फेस पे लगा के छोड़ दो। मैं इसको अंडरआर्म्स पे भी लगा रही हूँ, यहाँ पे हल्के हल्के निशान हो जाते हैं, यहाँ पे भी लगा रही हूँ, गर्दन पे। ये पानी की तरह टोनर होता है, लगा के छोड़ना होता है। ये माइल्डर फॉर्म है ग्लाइकोलिक का। कोई भी निशान हो उसको लाइट करने के लिए। बाय बाय, ठीक है, जय माता दी। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे नंबर है, एक अपना भाई बैठा हुआ है नंबर पे, वो आपकी हेल्प करेगा। मेरा फेस, अरे पागल आदमी, एक ने लिखा है तुम्हारा फेस, वर्ड नहीं बोल सकती क्योंकि क्या होता है तुम्हारा तो तुम्हारी आईडी में तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरी आईडी बड़ी है। पागल, मेरा फेस ही तो प्यारा है। बाकी मुझे तुम्हारी नज़र में सुंदर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी नज़र में बहुत सुंदर हूँ। और किसने कहा मेरा फेस देखो, जलने की भी लिमिट होती है। जय माता दी।